ईरान के इजराइल पर हमले से पहले इजराइल को ईरान से ज़्यादा अगर किसी ने डराने का काम किया है तो वो है अमेरिका, जहां अमेरिका बार बार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि इजराइल को अगर ईरान के हमलों से बचना है तो वो सबसे पहले गाज़ा के अंदर हो रहे नरसंहार को रोके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको तमाम जंग के मैदान में क्या बड़ी अपडेट चल रही है उस अपडेट को पाना है तो पल पल न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। जो कि तस्वीरें लगातार जंग के मैदान में खतरनाक होती जा रही हैं, जहां अमेरिका इजराइल को ये एडवाइजरी जारी तो कर रहा है, अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए तमाम कदम तो उठा रहा है, पर उस अमेरिका ने इस जंग में ये नहीं सोचा है कि उसे कौन बचाएगा। जहां अब तो इस्माइल हानिया की शहादत के बाद अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमले होना शुरू हो गए हैं। जहां इराक में हमला हुआ, फिर सीरिया में हमला हुआ, फिर दोबारा सीरिया में हमला हुआ, जहां ये खुलासा किया जा रहा था उस दौरान जब हमला हुआ तो कोई भी असर जो है हमले का नहीं हुआ है। एक चींटी जो है अमेरिका की नहीं मरी और लोग ये पूछते हुए नजर आए कि आखिरकार इस हमले का फायदा क्या हुआ। अमेरिका का कोई सैनिक घायल नहीं हुआ, कोई सैनिक ढेर तो हुआ नहीं, तो ये कैसा हमला हुआ। पर अब अमेरिका अधिकारी ने और अमेरिकी विभाग ने ये खुल करके बताया है कि बीते दिनों सीरिया में हुए हमलों से अमेरिकी सैनिक ढेर हुए हैं, कई घायल भी हुए हैं और कई बुरी तरीके से पागल हो चुके हैं, जिसकी जानकारी खुद अमेरिकी अधिकारी द्वारा दी गई है, जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं। जहां अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता मेजर जनरल पेंट राइडर ने कहा कि शनिवार को सीरिया के रमलेन में अमेरिकी कब्जे वाले अड्डे पर कम से कम 8 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो ढेर हुए हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, पर मरने वालों की संख्या जो है अमेरिका कभी बताता नहीं। जहां सभी घायलों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के लिए इलाज प्राप्त हुआ है। ब्रेन इंजरी जो है वो हुई है एक ही हमले से, जहां ये बताया कि वो अमेरिकी सैनिक पागल हो गए हैं। जहां इस स्थिति में विकलांगता हो सकती है, विशेष रूप से गंभीर मामलों में, और धमाके के कारण चोटें लग सकती हैं, जिसमें थर्मल चोटें या गंभीर जलन भी शामिल हो सकती है। पेंटागन अपने सैनिकों को लगी चोट के स्तर पर कुछ हद तक गोपनीयता बनाए रखा हुआ है, जिसकी जानकारी वो साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसने सेवा कर्मियों को लगी चोटों के वर्णन करने के लिए लगातार सामान्य शब्दों का उपयोग किया है और विवरण में जाने से परहेज किया है। और राइडर ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि घायल सैनिकों को आगे की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाएगा। 8 से केवल 3 सैनिक सेवा में लौट आए हैं, जबकि बाकी अभी अस्पताल में हैं, या जैसा कि राइडर ने कहा कि निगरानी में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घातक हमला अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हुआ, जहां सीधा सीधा अमेरिकी सैनिक ढेर हुए हैं, जिसकी जानकारी दी है। क्योंकि दोस्तों जंग के बीच में आप लगातार देखेंगे कि जब भी अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तो सबसे पहले ये कहता है कि भैया कोई हमला नहीं हुआ है, पर जब सर्कुलेट कर दिए जाते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से वीडियो कि हाँ देखिए कैसी तबाही मची है, तब अमेरिका कबूलनामा देता है कि हाँ हमला हुआ है, हमारे कुछ सैनिक घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या फिर भी छुपा ली जाती है, जो कि इस हमले ने एक बड़ी खलबली मचा दी है और एक मैसेज इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से दे दिया है कि अमेरिका ने जो आग लगाई थी उस आग में वो खुद भी झुलसेगा, उसके सैनिकों पर इसकी गाज यकीनन गिरेगी। और जब ये हमले तेज अमेरिकी बेसिस पर हो गए हैं तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगर गाजा में युद्ध विराम समझौता हो जाता है
तो ईरान इजराइल के खिलाफ अपने निव्योचित जवाबी हमलों से परहेज करेगा। यानी कि अगर गाजा के अंदर इजराइल आज कल परसों जब भी हमले रोकना चाहे वो रोक सकता है, और ईरान के हमलों के कहर से बचने के लिए उसे ये कदम उठाना जरूरी है। जहां बिडेन ने अपने एक कार्यालय के राष्ट्रपति पद के आखिरी महीनों में हैं, उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम से ईरानी हमले को रोका जा सकता है, तो ये शेष समय मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो बिडेन ने कहा कि इजराइल को एक ही शख्स बचा सकता है, वो है खुद इजराइल, जो वो गाजा के अंदर अपने नरसंहार को रोकने का काम करे। जिसने हथियार दिए उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि वो इजराइल को रोक सके। जो गाजा के अंदर लगातार नरसंहार हो रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, और इसी को लेकर के अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानियों के सार्वजनिक बयान बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए हमें उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। पैट्रिक राइडर ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने हाल ही में अपनी उल्लंघन करने वाले हमलावर को जवाब देने के अपने देश के कानूनी अधिकारों के बारे में टिप्पणी की। जो अमेरिका का रक्षा विभाग कल तक ये कह रहा था कि भाई ईरान को हमले नहीं करने चाहिए, ईरान गलत करेगा अगर इजराइल के ऊपर हमला कर देता है, अब वही रक्षा विभाग ये साफ तौर पर कह रहा है कि भैया आप किसी के मेहमान को उसके घर में घुस करके शहीद करेंगे तो यकीनन आपके ऊपर हमला होगा, और ईरान का ये कार्य जो होगा वो अपने रक्षा के लिए होगा, जो कि ईरान की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका ने इस जंग के मैदान से पूरी तरीके से यू टर्न लिया है। जहां राइडर ने कहा कि हमें यह अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ईरान या कोई प्रतिरोध समूह कब इजराइल पर हमला करेगा, लेकिन ईरान के सार्वजनिक बयान बहुत स्पष्ट हैं, वो हमले आज नहीं कल परसों जब भी होने होंगे वो होंगे ज़रूर। उन्होंने कहा राज्य अमेरिका गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित करने पर बहुत ध्यान दे रहा है ताकि बंधकों को रिहा किया जा सके और युद्ध को समाप्त किया जा सके। इससे क्षेत्र में तनाव कम होगा और हमारी सेना और इजराइल की रक्षा की जाएगी। राइडर ने दोहराया कि हम इजराइल की रक्षा करने के अपने संकल्प में पूरी तरह से स्पष्ट हैं, पर हम रक्षा तभी कर सकते हैं जब इजराइल खुद गाजा के अंदर नरसंहार रोके, वरना इसमें फिर हम भी उसे नहीं बचा पाएंगे। और ईरान की इन्वॉल्वेशन अगर इस जंग में होती है दोस्तों, तो उसका अंदाज़ा अमेरिका बखूबी लगा रहा है कि कैसे ये जंग के दायरे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और फिर ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस के हमले नहीं बल्कि दो बड़ी महाशक्तियों का टकराव देखने को मिलेगा।